हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के योगी एसएम के चैनल में फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम निफ्टी व सेंसेक्स के बारे में समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने आप हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। उसमें हमने शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स क्लियर किए हैं और हमने एनएससी और बीएससी के बारे में समझाया है। उसको देखेंगे तो ये वाला वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के कॉन्सेप्ट को कि ये आखिर होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और ये भी समझ लेते हैं कि लोग कैसे निफ्टी व सेंसेक्स के आधार पर मार्केट को जज करते हैं और लोग ऑब्सेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए सेंसेक्स पर 30 कंपनियों का इंडेक्स है। 30 कंपनियों का इंडेक्स कैसे है ये आगे आपको पता चल जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सेंसेक्स पर जो 30 कंपनियों का इंडेक्स है, तो जो भी मार्केट में कुछ अप एंड डाउन्स का फर्क पड़ना चाहिए वो उन 30 कंपनियों पर पड़ना चाहिए। मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होती है, ग्रुप साइकोलॉजी होती है जिसमें मार्केट का सेंटिमेंट होता है। इसमें जब मार्केट अच्छा काम करता है, सेंसेक्स अच्छे काम करते हैं, तो जो खराब कंपनियां भी लिस्टेड है, जो खराब कंपनियां भी वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। और सिमिलरली वैसे कि वैसे ही जब सेंसेक्स और मार्केट डाउन होता है, तो जो अच्छी अच्छी कंपनियां भी है, जो रेपुटेड कंपनियां भी है, वो भी नीचे जाती हुई दिखाई देती है। तो उस टाइम में हमें ये समझना चाहिए, कि समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है। तो दोस्तों, ये सेंटिमेंट और ग्रुप साइकोलॉजी होती है। अब ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसके आधार पर सारी चीज़ें होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की नॉलेज चेक करनी है। अब नॉलेज चेक करनी है तो उसके रिगार्डिंग हम उस ग्राउंड में उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस का पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, राइट आंसर देता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, बंदे का नॉलेज परफेक्ट है। सिमिलरली वैसे ही किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को हम जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं। अब स्टॉक मार्केट को कैसे ट्रैक करते हैं, तो भारत में तो सेंसेक्स और निफ्टी का स्टॉक मार्केट ट्रैक कर सकते हैं। तो ये इंडेक्सेस इंडिया में स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्सेस होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ये मेजर इंडेक्सेस है इंडिया के। और इनमें दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, लेकिन दो मेन हैं, एनएससी व बीएससी। इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया, पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। सेंसेक्स बेसिकली क्या है, ये मेजर इंडेक्स है बीएससी का, और निफ्टी है एनएससी का मेजर इंडेक्स। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स है और एनएससी नेशनल 50 कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म होता है। दोस्तों, हमें जब इकोनॉमी के बारे में जानना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। तो हम बीएससी में जो लिस्टेड है 5000 कंपनियां, उनमें से जो 30 बेस्ट कंपनियां उनको सिलेक्ट करते हैं। और ये कंपनियां फ्री फ्लोट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग चूज की जाती है, जिसमें सभी सेक्टर्स की कंपनियां जो होती हैं उनमें से उन जो 30 कंपनियां हैं उनका मार्केट टर्नओवर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक वर्ड है, इसमें इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर्स है, वैसे तो बहुत बड़ा पॉइंट है लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि प्रमोटर्स और जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है जिस पर्टिकुलर कंपनी में, उसको बेस्ट 30 कंपनी में छांटने के लिए क्या करते हैं, जो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है शेयर्स का और एक गवर्नमेंट्स का शेयर्स का जो होल्डिंग्स है उसको माइनस कर देते हैं। तो उसमें खाली पब्लिक का रह जाएगा होल्डिंग्स, तो उसके आधार पर ये 30 कंपनियों का चूज किया जाता है और उसका मार्केट टर्नओवर देखा जाता है। सिमिलरली वैसे ही निफ्टी में भी जो एनएससी पर लिस्टेड है 1600 कंपनियां, उसमें से टॉप 50 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं, वो भी इस हिसाब से इसी अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है और निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो ये तो आपको समझ में आएगा। चलो हम बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। पहले हम पता करते हैं कि जब सेंसेक्स शुरू हुआ था बेस, मतलब उस टाइम में कब शुरू हुआ था, 1978-79 में शुरू हुआ था। उस टाइम में इसकी बेस प्राइस क्या थी, 100 रुपये रखी गई थी उस टाइम में।
वैसे ही निफ्टी में भी उस टाइम ये 1995-96 में शुरू हुआ था, उस टाइम उसकी बेस प्राइस 1,000 रुपये रखी गई थी। और आज देख लो आप, इस सेंसेक्स 59,000 प्लस चल रहा है, जो 100 रुपये से शुरू हुआ था। मतलब ये डे बाय डे बढ़ रहा है, परसेंटेज में बढ़ रहा है। इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मीन इसको कैसे, ये हर साल का इसका क्या होता है, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, तब उसको पता, हमें तब हमें उससे पता चलेगा कि ये कैसे, कितने परसेंट किस हिसाब से बढ़ता है, और उसको हम किस हिसाब से निकालते हैं। वैसे ही निफ्टी में भी ईयर बाई ईयर ग्रोथ हो रही है, उसी हिसाब से हम जो ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के पता कर लेंगे कि कितना कितना हर साल पर ईयर हम निकाल सकते हैं, कितना कितना बढ़ा है। तो दोस्तों सेंसेक्स टॉप 30 लार्ज कैप्स कंपनीज को कवर करता है। मतलब 30 लार्ज कैप्स कंपनियां कौन कौन सी होती है, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाद में उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप कौन सी कंपनियां होती है, तीनों को हम ले लेंगे। वैसे ही सिमिलरली निफ्टी में भी टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज का, ये 30 लार्ज कैप कंपनी को कवर करता है। तो इनमें हम अलग अलग सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का पता करना चाहते हैं तो हम ऑटो इंडेक्स को फॉलो करेंगे। वैसे ही हम किसी भी सेक्टर को हम इसका पता कर सकते हैं, किसी भी, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, पावर सेक्टर हुआ, आदि सेक्टर। वैसे ही हम निफ्टी में भी ऐसे ही करते हैं कि सब किसी भी सेक्टर के इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसे हम लोग सेंसेक्स को करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब जो भी किसी भी सेक्टर का, किसी भी बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी भी सेक्टर का अगर इंडेक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो मार्केट अप जाता है, और वैसे अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो मार्केट नेगेटिव जाता है। तो दोस्तों यह था अपना, मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जो चीज़ें हमने बताई, अगर आप उसको इंश्योर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि सेंसेक्स निफ्टी क्या होते हैं और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के बारे में एक दूसरे पर डिपेंड है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी जानकारी थी, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, इनके बारे में बताने की। अगर कुछ रह गया है और कुछ आपके क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे वाले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा और इसके बारे में और भी आपको बता दूंगा।